8 साल की एक लड़की निकिता रोज़ की तरह शाम को अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पास वाले ग्राउंड में खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी बॉल ग्राउंड के पास वाले तालाब के पास जाकर गिर जाती है। निकिता वो बॉल लेने तालाब के पास पहुंचती है, पर तालाब के आसपास काफ़ी झाड़ियां होने के कारण उसे वो बॉल नहीं मिलती। तो वो तालाब के यहाँ वहाँ उस बॉल को ढूंढने लगती है। उसके बाकी दोस्त जब ये नोटिस करते हैं कि निकिता काफ़ी देर बाद भी वापस नहीं आई, तो वो सब भी तालाब के पास जाकर बॉल ढूंढने में निकिता की मदद करते हैं। इस सब के कारण उन्हें घर वापस लौटने के लिए देर हो जाती है और वो रात होने पर भी तालाब के पास ही घूम रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें किसी की रोने तड़पने की आवाज़ आने लगती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तब उन्हें दिखता है कि ये आवाज़ तालाब के किनारे बैठी एक औरत से आ रही है। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा बहुत डरावना था। बच्चे अभी वहीं थे कि वो औरत उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उन्हें पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ही पुलिस और उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पर लाख कोशिश के बाद भी उन्हें वो बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि उन बच्चों को तो ला llorona हमेशा के लिए अपने साथ ले गई थी। अर्बन लेजेंड्स यानी कुछ ऐसी कहानियाँ, स्पेशली ऐसी डरावनी कहानियाँ जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आप सब ने कई अर्बन लेजेंड्स के बारे में सुन रखा होगा, और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एल सिल्बॉन। एल सिल्बॉन वेनेजुएला और कोलंबिया की एक फोकलोर है जिसका इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है द विस्लर। ये नाम जितना नॉर्मल लगता है, ये स्टोरी उतनी ही डरावनी है। इस कहानी के अकॉर्डिंग एक लड़का हुआ करता था जो कि बहुत बिगड़ा हुआ था, आज वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था। एक दिन वो अपने पिता से ये जिद करता है कि वो उसके लिए एक हिरन का शिकार करके लाएं ताकि वो उसे खा सके। उसके पिता के उसे बहुत बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तो उसके पिता को शिकार करने जाना ही पड़ता है। पर वो कुछ ही देर में खाली हाथ लौट आते हैं। ये देखकर कि उसके लिए वो हिरन का शिकार करके नहीं लाए, उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता को ही अपने खुद के हाथों से मार देता है। जब सबको ये बात पता चलती है, तो उस लड़के के ग्रैंडफादर उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं और एंड पर उसे ये श्राप देते हैं कि वो अपने पिता की हड्डियों की सैक को कैरी करता हुआ हमेशा हमेशा के लिए इसी धरती पर घूमता रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी ये लड़का इन हड्डियों के साथ घूमता है और इसे एल सिल्बॉन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इसकी विस्लिंग नॉइज़ से ही इसके हमारे आसपास होने का पता लगा सकते हैं। एंड असल में तो आवाज़ हमारे जितने पास से आ रही हो, वो आवाज़ उतनी ही ऊंची सुनाई देगी, बट एल सिल्बॉन हमारे जितने दूर होगा उसकी आवाज़ उतनी ही लाउड होगी, और अगर आवाज़ बहुत धीमी हो तो समझ लो कि वो हमारे बहुत ही पास है। नंबर 2, द बेबी सिटर एंड द मैन अपस्टेयर्स। ये बात यूएसए की है कि वहाँ
एक टीनेजर लड़की हुआ करती थी जो कि एज अ पार्ट टाइम जॉब एक बेबी सिटर का काम करती थी। वो एक दिन रोज़ की तरह कुछ बच्चों को बेबी सिट करने जाती है। आज उसे एक रात के लिए उन्हें बेबी सिट करना था और वो ऐसा ही करती है। वो उनका पूरा ख्याल रखती है और फिर उन बच्चों को घर के ऊपर वाले फ्लोर पर स्थित उन बच्चों के कमरे में सुला देती है। उन्हें सुलाकर वो खुद नीचे वाले फ्लोर पर आकर टीवी देखने लगती है। अभी वो टीवी देख ही रही थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जब वो उस कॉल को उठाती है तो फ़ोन पर एक आदमी उसे कहता है कि हैव यू चेक द चिल्ड्रन। ये सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उससे प्रैंक कॉल कर रहा हो एंड ये सोचकर वो उस कॉल को इग्नोर कर देती है। पर कुछ देर बाद उसे फिर से वो कॉल आती है और वही आदमी वो सेम चीज़ दोहराता है कि हैव यू चेक द चिल्ड्रन। अब इस कॉल के बाद उसे अनईजी फील होने लगता है एंड अगेन उसे वो सेम आदमी फ़ोन करके वही सेम चीज़ कहता है, बट इस बार उसकी आवाज़ बहुत ही थ्रेटनिंग होती है। तो वो लड़की डर जाती है और पुलिस को फटाफट कॉल करती है। पुलिस भी उस नंबर की जांच करने लगती है और तभी उस लड़की को फिर से फ़ोन आता है और इस बार वो आदमी उसे धमकाते हुए कहता है कि आई टोल्ड यू टू चेक द चिल्ड्रन। वो लड़की उस फ़ोन को फटाफट बंद करती है एंड तभी उसे पुलिस कॉल बैक करती है एंड पैनिक में उस लड़की को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो लड़की उस घर से उसी टाइम बाहर चली जाती है और कुछ देर में ही पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाती है कि वो बच्चों को एक साइकोपैथिक किलर ने मार दिया था जो कि घर के ऊपर वाले फ्लोर पर ही था एंड वो कॉल्स भी उस लड़की को वो किलर ही कर रहा था। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का मेन मीनिंग क्या था। एक्चुअल में ये स्टोरी अकेले होने और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के डर को दर्शाती है और इस आइडिया को प्रपोज करती है कि हमें जितना लगता है डेंजर हमसे उससे भी कई ज़्यादा करीब होता है। नंबर 3, ला llorona। एक बार एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था मारिया। मारिया के 2 बच्चे थे एंड काफ़ी देर से मारिया की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो हर टाइम दुखी और गुस्से में रहने लगी थी। एक दिन वो इतनी रेज में आ गई थी कि मारिया टोटली अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और इसी गुस्से गुस्से में मारिया अपने दोनों बच्चों को नदी में फेंक देती है जिसके कारण वो दोनों डूब के मर जाते हैं। जब कुछ देर बाद मारिया शांत होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी एंड जब उसे ये रियलाइज़ होता है तो वो उसी नदी में कूदकर अपनी जान भी दे देती है। इसके बाद उसे ये श्राप मिलता है कि उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को ढूंढती रहेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि मारिया की आत्मा आज भी नदियों और तालाबों के किनारे बैठी रहती है, छोटे बच्चों को किडनैप करती है और रोती रहती है। इसलिए इसे ला llorona कहा जाता है, एज इसका लिटरल मीनिंग होता है द वीपिंग वुमन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अर्बन लेजेंड्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी ये टेकी टेकी वाली वीडियो भी देख सकते हो। प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू एन्जॉयड। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
बाय बाय एंड टेक केयर।